नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमपी की जीडीएस टू एमटीएस जो वैकेंसी हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। और पहले भी मैं इसकी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, लेकिन जैसे जैसे डेटा पास में आता जाता है, मतलब किसके कितने मार्क्स हैं और पता चलता जाता है डिवीज़न वाइज, तो उस हिसाब से हम अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको मॉडिफाई करते जाते हैं। तो अब ऐसे ही मुझे और भी बहुत सारा डाटा पता चला है, तो उस हिसाब से मैं आपको पहले तो वैकेंसी डिस्कस करूँगा कहाँ पे कितनी क्या है, और फिर उसके बाद ये भी बताऊँगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है और कितना बिल्कुल सेफ़ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम भोपाल पे आते हैं। जो वैकेंसी है एमपी की एमटीएस की, उसमें सबसे ज़्यादा है 40, जो कि है आरएमएस एमपी डिवीज़न में। आरएमएस एमपी डिवीज़न मतलब जो आपने लिस्ट में भरा होगा उसमें होगा आरएमएस भोपाल नाम से, तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें 40 हैं, आप देख सकते हैं, ये 40 वैकेंसी हैं आरएमएस एमपी डिवीज़न में। उसके बाद ये डीएपी में 26 हैं। ये लास्ट में आप देख सकते हैं, ये डीएपी है, यहाँ पे 26 वैकेंसी। अब डीएपी जो है, जो आपने जब फॉर्म भरा था उसमें जो लास्ट नंबर पे था COMG करके ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो ये डीओपी है जिसमें 26 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद CORO है, ये 27 नंबर पे CORO है जिसमें 26 वैकेंसीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं 26 हैं और टोटल 209 है। उसके बाद RMS इंदौर डिवीज़न, यहाँ पे भी 15 वैकेंसीज़ हैं, अच्छी खासी हैं। उसके बाद ये खंडवा, यहाँ पे भी 7 वैकेंसीज़ हैं टोटल, बढ़िया है यहाँ पे भी। RMS जबलपुर डिवीज़न, मतलब RMS में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा RMS में ही है वैकेंसीज़। ये देखिए 17 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ पे RMS MP डिवीज़न हमने डिस्कस कर लिया है। भोपाल में 21 वैकेंसीज़ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल तो कम है, लेकिन जो मैंने आपको डिवीज़न वाइज बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। यहाँ नर्मदापुरम में भी आप देख सकते हैं 6 हैं। EWS OBC की तो नहीं है, लेकिन ST और UR की जो है वो 4 और 2, ये 4 ये 2 है। तो उस हिसाब से अब जो डेटा पता चला है उस हिसाब से अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो लगभग 100 से लेकर 150 स्टूडेंट्स के 90+ मार्क्स हैं। और ये मैं सभी कैटेगरीज़ की बात कर रहा हूँ, जनरल, ST SC OBC UR, सारी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उन सब में ऑलमोस्ट 100 से 150 स्टूडेंट्स जो हैं उनके 90+ मार्क्स हैं, 90 से 98 के बीच में। सीधी सी बात है, 98 100% मार्क्स तो होंगे नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इसलिए अब 98 ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के 90, 92, 94 या 96 होंगे। 96 वाले 20 के करीब बच्चे होंगे, 94 वाले वो अभी 30 से 40 बच्चे होंगे, ऐसे ही 90 और 92 वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो अब उस हिसाब से हम देखते हैं। तो अगर देखा जाए मैक्सिमम जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो 96 जा सकता है, बहुत कम चांस है 96 के। 94 आप ले सकते हैं कि मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 94 जा सकता है, और मिनिमम तो 86 भी जा सकता है जनरल का। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें, पिछली बार डिवीज़न वाइज सॉर्टिंग हुई थी, मतलब किसको कौन सा डिवीज़न देना है, तो उसमें आप देख सकते हैं 78 मिनिमम गया था जनरल का। अब जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, पेरेंट लिस्ट आई थी पिछली बार एमटीएस का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें आप सीधे चेक कर सकते हैं। तो 78 मिनिमम गया था। उसके बाद 96 98 मतलब मैक्सिमम, तो आपको भी पता है 100 भी जा सकता है। तो पिछली बार के हिसाब से देखें तो इस बार 86 मिनिमम जा सकता है और 96 मैक्सिमम जा सकता है, जो कि 94 मुझे लग रहा है। उसके बाद अगर हम EWS का देखें सेकंड नंबर पे, EWS और OBC का, तो इनका भी मुझे वही लग रहा है कि 92 तक जा सकता है। 92 मैक्सिमम 92 रह सकता है। वैसे 90 के भी अच्छे खासे चांसेस है, दोनों के में दोनों बराबर ही हैं लगभग। आप देख सकते हैं कभी EWS का ज़्यादा हो जाता है, कभी OBC का ज़्यादा हो जाता है, पर इन दोनों का जनरल से कम ही रहता है। तो इनका मेरे को लगता है 84 से लेकर आप 82 भी ले सकते हैं, अगर OBC या EWS में से किसी को भी आप कहीं की और कम जा सकता है, तो 82 से लेकर 90 तक कट ऑफ रह सकता है। इनका 92 भी रह सकता है, पर 92 से ज़्यादा के EWS OBC के बहुत कम चांस है। ठीक है, तो कितना 84 से लेकर 82 से लेकर 92 हमने इसका लगाया। फिर उसके बाद आते हैं ST SC पे। ST SC का 80 से कम रहेगा, 80 से कम रहेगा 100%, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो 80 से कम जिन ST SC वाले हैं वो अपने आप को सेफ़ साइड में ले सकते हैं, और 80 से ज़्यादा हैं जिन भी ST SC वालों के, वो तो अपने आप का सिलेक्शन कन्फर्म ही मान सकते हैं। और साथ में जिन जनरल UR या फिर जिस भी कैटेगरी में जिनके कम मार्क्स हैं, तो उनके लिए क्या चांस है मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो देखो, इसमें आप अगर हम देखें तो RMS में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। आपने जब उसमें डिवीज़न भरे होंगे जिसमें 7 ऑप्शन दिए होते हैं, अब 7 लास्ट में आप कितने ही भर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 5 या फिर 7 ही भरे हैं।
और मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है आरएमएस के बारे में, आरएमएस भरना चाहिए नहीं, तो मैक्सिमम लोगों ने आरएमएस नहीं भरा है। तो अगर आपने आरएमएस भरा है और आपके कम नंबर हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका आरएमएस में फ़र्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें हो जाएगा, सरप्लस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरएमएस में क्या रहता है, ट्रेन रेलवे मेल सर्विस है वो, तो उसलिए ट्रेन का काम रहता है। तो उसमें जो लड़कियां हैं वो तो मैक्सिमम अप्लाई करती नहीं हैं, वो करते टाइम लड़कों के चांस ज़्यादा रहते हैं कि उनका हो जाए। तो कम नंबर वाले जितने भी लड़के हैं उनका आरएमएस में हो सकता है। CORO जो है, ये CORO लास्ट सेकंड 27 नंबर पे आप देख सकते हैं, CORO और DAP इसमें लड़कों का हो सकता है। आरएमएस इंदौर डिवीज़न में ज़्यादातर लड़कों का हो सकता है। और ये वो जगह मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे कट ऑफ कम भी जा सकता है। जितना बाकी जगहों में कट ऑफ जाएगा जनरल यू और OBC का, उससे कम जा सकता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इस हिसाब से। बाकी अगर और डेटा मेरे पास आएगा तो उस हिसाब से मैं अगली भी वीडियो अपनी बना दूँगा। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो एक्सपेक्टेड ही रहती है, जितने मार्क्स मुझे पता चले हैं या फिर जहाँ जहाँ से भी डिस्कस करके उस हिसाब से, और पिछली बार की देखते हुए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड तो मैं तुरंत इस चैनल पे वीडियो बना के डाल दूंगा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स भी कमेंट कर सकते हैं, तो उससे हमें और ज़्यादा डेटा मिल पाएगा। MP का सिर्फ उसका MTS का, पोस्टमैन का अगर आप लिखना चाहते हैं कमेंट में तो उसके आगे पोस्टमैन ज़रूर लिखें। ठीक, सो थैंक यू गाइस।